बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 1। उसका लेक्चर मेरे पास 13 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बर्नौली इक्वेशन। तो देखें, पहले हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास थी dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। तो देखें dy/dx का मल्टीपल क्या होना चाहिए? 1। जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है वो इसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, वो आएगा dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई। देखें ये पोर्शन बिल्कुल सेम होगा। q ऑफ x के साथ हमारे पास एक और फैक्टर आ जाएगा y की शक्ल में। देखिए यहाँ सिर्फ y सिंगल पावर में था एक जगह ही, और अब q ऑफ x के साथ भी हमारे पास जो फैक्टर है वो y की शक्ल में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन। तो देखें आप क्या करेंगे, जो यहाँ फैक्टर होगा इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय y की पावर n। जब डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को 1 और y की पावर n dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू y ओवर y की पावर n। y की पावर n से y की पावर n कैंसिल, तो क्या आ जाएगा q ऑफ x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर -n dy/dx प्लस इसको ऊपर ले जाएं, यह आएगा y की पावर 1 - n। इसकी पावर 1 है, ये ऊपर 1 - n p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x। जो भी फैक्टर हमारे पास p ऑफ x के साथ होगा y का, उसको हम पुट कर लिया करेंगे y की पावर 1 - n इज इक्वल टू t। तो इसका हम डेरिवेटिव लेके यहाँ पुट कर दिया करेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से ये जो आपका कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखें जैसे हमारे पास यहाँ जो रकम है वो है x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x। तो देखें हमारे पास ये बर्नौली इक्वेशन है। तो देखें यहाँ भी हमारे पास जो फैक्टर आ गया वो किस शक्ल में आ गया? y में। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने क्या बोला था, जो यहाँ फैक्टर होगा y के उस पर डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड करें इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास x ओवर वाई स्क्वायर dy/dx प्लस ये कैंसल 1 ओवर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो हमें पहले काम ये करना चाहिए था कि इसका मल्टीपल क्या होता है 1। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं अपना x से। मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग लिख लें, डिवाइडिंग बाय x। तो डिवाइड करें x से, तो 1 ओवर, या इसको ऊपर ले जाते हैं, y की पावर -2 dy/dx। तो देखें x से x कैंसल, प्लस 1 ओवर x डिवाइड किया 1 ओवर x इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 1 ओवर x लॉग ऑफ x। इसको बोलें आप इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ बर्नौली इक्वेशन। अब इसको जो हमारे पास मैंने क्या बोला था कि जो 1 ओवर x के साथ मल्टीपल होगा y की शक्ल में, यानी p ऑफ x के साथ, उसको मैंने क्या पुट करेंगे हम t। पुट 1 ओवर y इज इक्वल टू t, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ y की पावर -1 इज इक्वल टू t। लें इसका डिफरेंशियल, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, dy/dx इज इक्वल टू dt/dx, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की पावर -2 dy/dx, नेगेटिव तो मल्टीप्लाई कर दें, माइनस dt/dx। इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, यानी पुट इन इक्वेशन 2, यह आएगा माइनस dt/dx प्लस 1 ओवर x, 1 ओवर y की जगह पे t इज इक्वल टू 1 ओवर x लॉग ऑफ x। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, dt/dx माइनस 1 ओवर x इंटू t माइनस 1 ओवर x लॉग ऑफ x, विच इज़ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या थी? इसको बोले इक्वेशन नंबर 3 dy/dx
प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अगर आप गौर करें तो हमारे पास वाई की जगह पे क्या आ गया टी। देखिए यहाँ वाई है, यहाँ भी क्या है वाई है, तो ले यहाँ टी है तो टी है। देखें वेरिएबल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखें ये हमारे पास क्या है पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स मेरे पास आ गया -1/x, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ गया -1/x नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नोट कर लें बर्नौली इक्वेशन किस में चेंज हो जाती है, लीनियर इक्वेशन में। तो बाकी काम हम वही करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर जो जैसे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लीनियर इक्वेशन को, तो डी एक्स तो यह आ जाएगा ई की पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स, मतलब ई की पावर लॉग ऑफ -1, लॉग से एंटी लॉग कैंसल, ई की एक्स की पावर -1 जिसको मैं लिखता हूँ 1/x मल्टीप्लाइंग 1/x इक्वेशन 3। मैंने कहा जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसको आप हमेशा लीनियर इक्वेशन से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो करें इसको मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 1/x dt/dx माइनस इसके साथ करें मल्टीप्लाई 1/x² dt, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/x² log ऑफ x। तो मैंने कहा था ये क्या बनेगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव और 1/x का, इसको ऊपर ले जाएं -2 log ऑफ x। तो इंटीग्रेट करें, आपको पता है डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, t 1/x इंटीग्रेशन x की पावर -2 log ऑफ x। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो देखें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको करना आता है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। तो आइए आप खुद करेंगे। आखिर पे आपने क्या करना है, जो t की वैल्यू है वो आप पुट कर दिया करें 1/y 1/x। तो बाकी जो अगला काम आप खुद करेंगे। तो देखें मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास ये बर्नौली इक्वेशन चेंज किया, उसके बाद मैंने y के -1 को मैंने t पुट किया आया, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद हमने जो लीनियर इक्वेशन है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 3 है उससे हमने उसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई। फिर हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है x इंपॉर्टेंट है x dy/dx -2x² y इज इक्वल टू y log ऑफ y। ये भी हमारे पास बर्नौली इक्वेशन, देखिए यहाँ भी y आ रहा है और यहाँ भी y आ रहा है, विच इज़ बर्नौली इक्वेशन। तो पहला काम है इसको 1 करना, मल्टीप्लाइंग डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय x dy/dx माइनस कैंसल 2x इंटू y, आगे हमारे पास आएगा 1/x y log ऑफ y। अगला काम हमारा क्या है, हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय y, ताकि जो यहाँ से y ख़त्म हो डिवाइडिंग बाय y, तो 1/y dy/dx माइनस 2x, y से y कैंसल 1/x, यहाँ भी y से y कैंसल log ऑफ y। क्या करें, इसको तो पॉजिटिव इसको तो नेगेटिव कर लें, 1/y dy/dx माइनस 1/x log ऑफ y इज इक्वल टू 2x। तो देखें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ भी देखें x है और यहाँ भी क्या है x है, तो इसको बोलें आप इक्वेशन नंबर 1। तो हम पुट करेंगे, मैंने क्या कहा था कि यहाँ जो p ऑफ x के साथ देखें ये अब हम लिखते हैं उसको बर्नौली इक्वेशन को, हम वो क्या थी कि dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई q ऑफ x इंटू वाई की पावर n, जो भी p ऑफ x के साथ फैक्टर होगा उसको हम क्या पुट करेंगे y। तो log ऑफ y को मैंने पुट कर लिया t के, तो लें इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx, t का डेरिवेटिव dt/dx। देखें इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूँगा dt/dx माइनस 1/x, log ऑफ y की जगह पे क्या पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2x। तो देखें यहाँ t है तो ये क्या बन गई लीनियर इक्वेशन, इसको बोलें 2 विच इज़ लीनियर इक्वेशन। मैंने क्या बोला था कि बर्नौली इक्वेशन हमेशा किस में चेंज होगी, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या थी dy/dx प्लस
पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। देखिए यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी है। देखिए एक्स इंडिपेंडेंट, यहाँ एक्स देखो रकम एक्स में और एक्स में है। तो देखिए पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है -1/x, और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x। इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p ऑफ x dx e की पावर -1/x dx। तो e की पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, जिसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर लॉग ऑफ x की पावर माइनस, ये मल्टीपल बन जाएगा पावर, तो ये आ जाएगा लॉग से एंड लॉग कैंसिल, x की पावर -1/x। तो मैंने कहा था इसको आप जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, इंटीग्रेशन फैक्टर को हमेशा लीनियर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 करें मल्टीप्लाई इसके साथ, 1/x dt/dx, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1/x के t, इसके साथ मतलब x से x कैंसिल, तो क्या आ गया 2। मैंने कहा जब भी आप लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड किसको शो कर, डेरिवेटिव को। ये डेरिवेटिव है किसका, t का, और 1/x का इज इक्वल टू 2। इंटीग्रेटिंग डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, t1/x, तो 2 की इंटीग्रेशन 2x प्लस c कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने कहा लास्ट पे t की वैल्यू, लास्ट t की वैल्यू क्या है, log ऑफ y/x इज इक्वल टू 2x प्लस c। ये हमारे पास आप बर्नौली इक्वेशन का सलूशन। तो देखें अब मैंने इसको y से डिवाइड किया, उसके बाद हमने जो सब्स्टिट्यूट किया, log ऑफ y को मैंने सब्स्टिट्यूट का t के बराबर डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन के फैक्टर क्या -1/x। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटीग्रेट किया, देखिए हमारे पास यही आंसर आया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।